नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जनरेटिव आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पर जनवरी से लेकर के जून तक की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। पिछले 6 महीने की जितनी भी करंट अफेयर्स है, जितनी भी मैगजीन में है, साथ ही साथ जो न्यूज़पेपर्स में आई है, सारी करंट अफेयर्स को आपको एक ही जगह मिल जाएगी। वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके लिए, चाहे पीसीएस हो, यूपी आरओ हो, मतलब यूपीएससी को केवल छोड़ दिया जाए, जितने भी स्टेट के एग्जाम है। ठीक है, हमारा उद्देश्य आपके सामने प्रकट हो चुका है कि हमने आपसे कहा है कि हमें ना सिर्फ जितनी भी करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट करानी है, बल्कि उसको याद कराना है, जो कि हमारे प्राइमरी गोल है। सारी की सारी करंट अफेयर्स को याद कराना है। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपने सोचा कि 10 क्लासेस में सारी करंट अफेयर्स कर लें, ठीक है कर लिया, लेकिन आपको उसका 10% भी अगर याद नहीं है तो उसका क्या औचित्य है। ठीक है, वहीं अगर 30 दिन में करंट अफेयर्स हो पा रही है, कुल मिलाकर के अगर 15 भी क्लासेस हो रही हैं, 20 क्लासेस हो रही हैं आध आध घंटे की, लेकिन आपको सारी की सारी याद है, सारी नहीं तो आपको अगर 80% तक भी याद है ना, तो यह क्लास आपकी सार्थक हो जाएगी। ठीक है, तो इसके पहले हमने कुल मिलाकर के चार चार क्लासेस की हैं। इन सारी क्लासेस को आज की इस क्लास में रिवीजन करेंगे। इसलिए इस क्लास की जो करंट अफेयर्स की जो मैं पढ़ाऊंगा वो थोड़ा स्पीड रहेगी, क्योंकि एनालिसिस जो भी था वो हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। आप चाहें तो वो सारी क्लासेस दे सकते हैं। आप लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप वहाँ पे आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसके पीडीएफ ऑलरेडी शेयर किए जा चुके हैं, चारों क्लासेस के एक साथ। ठीक है, और चारों क्लासेस आपने अगर नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिएगा, जिससे कि ये क्लास जब आप देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा आपको देखने में। ठीक है, शुरुआत करते हैं। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन से शुरू करते हैं। व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं। यहाँ पर मैं ये भी आपको बताता जाऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 88% वोट मिले, उनके सेकंड प्रत्याशी को 4% मिले। 2029 में स्टालिन को पीछे छोड़ देंगे। ठीक है, इतना याद रखना कि 5वीं बार राष्ट्रपति बन चुके हैं और स्टालिन को पीछे छोड़ देंगे 2029 में, और 99 में पहली बार बने। ठीक है, ओके आगे चलिए। अब जो बताने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। रशिया यूक्रेन संघर्ष चल रहा है, आपको पता है, पिछले 2.5 साल हो गए। तो हमारे भारत सरकार ने वहां पर एक ऑपरेशन चलाया था, वहां से भारतीयों को निकालने के लिए। उसका नाम क्या था? ऑपरेशन गंगा नाम था। ठीक है, इसी प्रकार ऑपरेशन जो अजय है ये चलाया गया था जब इजराइल और हमास के बीच में वॉर शुरू हुआ था। ठीक है, ओके। सर्वाधिक क्षेत्रफल रूस का ही है पूरी दुनिया में। मॉस्को इसकी राजधानी है, जो कि यूरोप में है। ठीक है, और जो यूरोप और एशिया को जो अलग करता है यूराल पर्वत है। ठीक है, और रूबल इसकी करेंसी है, यूरोप एशिया दोनों में आता है। ठीक है, ओके आगे चलिए। ब्रिक्स की बात करते हैं। ब्रिक्स में 5 देश तो थे ही, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, मूलतः इसमें 4 देश थे, लेकिन साउथ अफ्रीका भी इसमें जुड़ गया था। अभी 5 देश और इसकी सदस्यता लिए हैं, जिसमें आपका हुआ एक सऊदी अरब है। ठीक है, फिर आपका ईरान है। ठीक है, सऊदी अरब और ईरान दोनों दुश्मन है। ठीक है, फिर संयुक्त अरब अमीरात यूएई हो जाएगा, फिर इथोपिया और मिस्र। यानी कि ये मिस्र और इथोपिया अफ्रीका महाद्वीप से हैं, और सऊदी अरब, ईरान और यूएई एशिया से हैं। अर्जेंटीना ने शामिल होने से के लिए कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि किस देश ने शामिल होने से मना कर दिया है। ओके, और इसकी अध्यक्षता 2024 में रूस कर रहा है। ओके, इसको देख लेते हैं G20 को। G20 की बैठक 2023 में दिल्ली में हुई थी, भारत मंडपम में। ठीक है, भारत मंडपम में बैठक हुई थी। और 2022 में इंडोनेशिया में बैठक हुई थी, उससे ही इसकी अध्यक्षता भारत को दी गई थी। और भारत में जब बैठक हुई थी उसी समय G20 को 21 बना दिया गया था, क्योंकि अफ्रीकी यूनियन AU, अफ्रीकी जो यूनियन है, इसको उसका 21वां मेंबर बना दिया गया था। ठीक है, ओके। और इसकी स्थापना की बात करें तो 99 में इसकी स्थापना होती है। ओके, अगली बैठक कहाँ होगी? ब्राजील में हो रही है 19वां बैठक। तो G20 की 22वां बैठक इंडोनेशिया में हुई, 23 में भारत में हुई, 24 में ब्राजील हो रही है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता रूस कर रहा है। ओके, आगे देखिए। 16वां वित्त आयोग जो है उसके अरविंद पनगड़िया जो साहब है, इनको इसका हेड बनाया गया। जो 15वां था उसके NK सिंह थे, नंद कुमार सिंह और KC नियोगी पहले थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, साथ तीनों इंपॉर्टेंट है। ओके, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये अयोध्या में है। ठीक है, अयोध्या में 22 जनवरी को
22 जनवरी को यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की गई थी मंदिर में, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें जो मूर्तिकार है, मूर्ति बनाने वाले जो है रामलला जी की, वो है अरुण योगीराज, ठीक है, अरुण योगीराज हैं। और जो वास्तुकला है, मतलब मंदिर की जो वास्तुकला जो डिजाइन बनाई है, वो है चंद्रकांत सोमपुरा, ठीक है, चंद्रकांत सोमपुरा। तो 22 जनवरी को हुआ। मूर्तिकार अरुण योगीराज हैं। कई बार ये फैक्ट रिपीट किए जाएंगे, ठीक है। और चंद्रकांत सोमपुरा ये क्या है, वास्तुकार है। ओके। अगला है कि जो अर्धसैनिक बल होते हैं उनके संचार के लिए और दस्तावेजों को साझा करने के लिए एक सेंस नामक एक ऐप डेवलप किया गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये देखिए इसरो के कुछ मिशन है। PSLV C57 आदित्य L1 लॉन्च किया गया है। PSLV C58 से एक्सपोसैट लॉन्च किया गया है। GSLV F14 से इनसैट 3DS लॉन्च किया गया है। NVS 01 से GSLV 12 से, ठीक है। अब आपका अगर पूछें कि जो चंद्रयान 3 था वो किससे लॉन्च किया गया, बता सकते हैं? तो वो था आपका LVM3 नेक्स्ट देखिए, डायना मेमोरियल अवार्ड की बात करें तो 2 वर्ष में एक बार दिया जाता है, लंदन में दिया जाता है असाधारण युवाओं को। किसको? 2 भारतीयों को दिया गया, इंपॉर्टेंट है। कौन? उदय भाटिया और मानसी गुप्ता। उदय भाटिया को आविष्कारक के रूप में दिएगा और मानसी गुप्ता को स्वास्थ्य प्रचारक के रूप में दिएगा, ठीक है। अगला है नरसिम्हा राव अवार्ड, जो है रतन टाटा जी को दिया गया है। भारत रत्न की बात करें, भारत रत्न शुरुआत 1954 में होती है। भारत रत्न हुए, पद्म विभूषण हुए, ये ठीक है, पद्म जो पुरस्कार हैं 3 प्रकार के उनकी, और भारत रत्न की शुरुआत 1954 में होती है। तो भारत रत्न 5 लोगों को दिया गया कुल मिलाकर। तो कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के जननायक थे, लाल कृष्ण अडवाणी जी, PV नरसिम्हा राव, ठीक है, और LPG निक समय हुआ था। स्वामीनाथन जो कि हरित क्रांति के जनक रहे, चौधरी चरण सिंह किसान नेता, इन 5 लोगों को दिया गया। और जो पद्म विभूषण है ये भी 5 लोगों को ही दिया गया। चिरंजीवी जो साउथ के एक्टर हैं उनको दिया गया, ठीक है। बैजंती माला इनको दिया गया है। पद्मा सुब्रमण्यम इनको दिया गया। ये जो है भरतनाट्यम से संबंधित हैं। भरतनाट्यम को ही आपका सादर अट्टम भी कहते हैं, ठीक है, सादर अट्टम भी कहते हैं। और बिंदेश्वरी पाठक और वेंकैया नायडू, तो ये तो हमारे जो सॉरी वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और बिंदेश्वरी पाठक इस सर्व जो सुलभ शौचालय से जुड़े हुए थे, ठीक है। ये मर चुके हैं, मतलब इनकी मृत्यु हो चुकी है, देहांत हो चुका है, और इनको मरणोपरांत दिया गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। MS स्वामीनाथन अवार्ड की बात करें तो BR कम्बोज के दिए गए हैं। भारत और UAE के बीच में जो वो आपका एक्सरसाइज होती है वो हुई डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है। डेजर्ट साइक्लोन राजस्थान में आयोजित हुआ है भारत और UAE के बीच में। अगर केवल साइक्लोन है, साइक्लोन मतलब चक्रवात, केवल चक्रवात है, तो वो आपका इंडिया और आपका मिस्र आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें डेजर्ट लगा दिया, मतलब रेगिस्तान, तो ये आपका UAE हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। जैद तलवार भी इनके बीच में होता है, तो डेजर्ट साइक्लोन और जैद तलवार इनके बीच में होता है राजस्थान में। ओके। पोखरण में त्रिसेना अभ्यास हुआ था। त्रिसेना मतलब भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, नवसेना और नवसेना, थल सेना और वायुसेना, ये जो भी हैं आपकी नेवी, ये भी सब तीनों भाग लेती हैं। और ये इस कहते हैं भारत शक्ति अभ्यास के नाम से कहते हैं। PM ने भाग लिया था, ये पोखरण में हुआ था राजस्थान की, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री सम्मिलित हुए थे इसमें। GSAT-20 को लॉन्च कर दिया गया है। ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो कि इसरो की वाणिज्यिक इकाई है, ने फाल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च करने की घोषणा की, ठीक है। तो GSAT-20 को लॉन्च किया गया, किससे किया गया? फाल्कन 9 रॉकेट से। किसने करवाया? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। मतलब जो भी प्राइवेट काम होते हैं वो ये करती है, ठीक है। हिम तेंदुआ की बात करें तो किर्गिस्तान ने इसे राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया, ठीक है। किर्गिस्तान सेंट्रल एशिया का एक देश है, ठीक है। और लद्दाख का राज पशु भी इसको बनाया गया है, पहले ही से, हालांकि ये टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए अगर हो सके तो। देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच कैंप्स हो रहे हैं, दीव में हुए और MP ने टॉप किया। ओके। पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन भारतीय सेना ने बनाया, जोधपुर ने तैयार किया, ठीक है। कहाँ? अपाचे USA की जो कंपनी है उसने बनाया था, ठीक है। ये सारी चीजें एनालिसिस हो चुकी हैं, इसलिए ज्यादा हम नहीं कर रहे हैं। LCH लड़का हलाकू हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, और ये लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट।
तो तेजस और प्रचंड, मैंने बताया था तेजस का मतलब बहुत तेज चलता है, तो एयरक्राफ्ट क्राफ्ट होता है वो तेज चलता है, हेलीकॉप्टर धीमे धीमे चलता है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए ऐसे याद करिए। तो तेजस है वो क्या एयरक्राफ्ट होता है, तो हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट, ठीक है। और जो प्रचंड है वो हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर। 2023 को जो है मोटे वर्ष का अनाज के रूप में मनाया जा रहा है, 2024 को कैमलेट्स के रूप में बनाया जा रहा है, और 2025 है 25 को क्वांटम क्वांटम और जो टेक्नोलॉजी है उसके रूप में मनाया जा रहा है, ठीक है। तीनों याद रखिए। रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना मध्य प्रदेश में शुरू की है। ये क्वेश्चन अभी एमपीपीसीएस आया था, उसमें आ चुका है, ठीक है। एमपीपीएससी में अभी एग्जाम हुआ कुछ दिनों पहले। अभी आगे क्लास में हम आपको वो सारे क्वेश्चन दिखाएंगे जो हमने आपको पढ़ाए हैं, और वही सारे क्वेश्चन एमपीपीएससी के एग्जाम में आए हैं, ठीक है। एमपीपीएससी, अब ऐसा नहीं है कि एमपीपीएससी का एग्जाम अभी 10-12 दिन पहले हो गया और हमने ही उनको सम्मिलित कर लिया, ऐसा नहीं। ये नोट्स काफ़ी पहले का है, ठीक है। काफ़ी पहले से मैं इसको प्रिपेयर कर रहा था, तो एक दिन में नहीं बन जाता, आप देख सकते हैं नोट्स को समझ देख कर। तो वो सारे अभी हम बताएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन, लगभग सारे क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन एमपी स्पेशल के थे, तो वो स्पेशल बनना पड़ेगा एमपी वालों को। 58वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन जयपुर में हुआ, राजस्थान में। आईपीएस जो रश्मि शुक्ला, इनको महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनाया गया है, ठीक है। महाराष्ट्र की पहला। अपमानजनक टिप्पणी, तो ये मालदीव के बारे में आपको पता होगा कि उनको राष्ट्रपति के नाम याद रखिए, मोहम्मद मुइज्जू हैं कि राष्ट्रपति हैं, इनको याद रखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आ रहा है यार हमारे। शेख हसीना बांग्लादेश की 5वीं बार पीएम बनी, इतना याद रखिए। देखो, पुतिन साहब जो हैं वो भी 5वीं बार पीएम वहां के राष्ट्रपति बने हैं, और जो शेख हसीना पीएम बनी है 5वीं बार। बांग्लादेश से कुल मिलाकर के 4096 किलोमीटर हमारी सीमा साझा करती है, जिसमें पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा करती है, मिजोरम से सबसे कम। तो पश्चिम बंगाल राज्य हुआ, असम राज्य हुआ, मेघालय हुआ, त्रिपुरा हुआ, मिजोरम हुआ, इनसे सीमा साझा करता है, ठीक है। और बांग्लादेश के ही साथ हमारा जो एक प्रोजेक्ट है काला दान, ठीक है, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, जिसमें 7वें पोर्ट बनाया गया है। इसका परिचालन का अधिकार भी भारत को मिल चुका है, ये आगे करंट अवेलेबल, ठीक है। ओके। मिशन पाम ऑयल, ठीक है। आपको पता है पाम ऑयल के कई सारे काम होते हैं, जैसे फूड बनाने में होता है, साबुन बनाना होता है, कॉस्मेटिक बनाने होते हैं, जीरो वेस्ट होता है, मतलब इसमें जीरो वेस्ट होता है, इसलिए आयात कम करना पड़ेगा जब हम बनाएंगे थाईलैंड मलेशिया से जो हम करते हैं, ठीक है। तो इसके घरेलू स्तर पर प्रोडक्शन को पर बल दिया जा रहा है, तो इसके लिए देश का पहला जो पाम ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र है, ठीक है, पाम ऑयल जो प्रोसेसिंग जो संयंत्र है वो दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। कुछ जीआई टैग दिए गए वो देख ले, चुरपी पनीर, वांचो लकड़ी आदि के ये जीआई टैग हैं आपके अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है। चुरपी पनीर, वांचो लकड़ी आदि के। और अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क है, मौलिंग नेशनल पार्क है, पक्की टाइगर रिजर्व है, बोमडिला और दिफू दर्रा भी है यहाँ पर। ये सारी चीजें याद रखिएगा। अल्वारो चक्रवात मेडागास्कर में आया था, सबसे पहले इस वर्ष का मेडागास्कर में यही आया था, अल्वारो, है ना। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, 9 जनवरी 1950 को महात्मा गांधी जी भारत आए थे, ठीक है, उन्हीं की याद मनाई। गैब्रियल अटल जो युवा और पहले समलैंगिक पीएम बने हैं आपके, फ्रांस के बने हैं, ठीक है, फ्रांस के। और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल हैं, ठीक है, इमैनुअल मैक्रों हैं, जो कि चीफ गेस्ट भी थे हमारे रिपब्लिक डे के, गणतंत्र दिवस के। ओके। समलैंगिकता एक अपराध नहीं है, होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अ क्राइम, तो नब तेज कौर केस था ना, उसमें कहा था। देखिए, ये करंट अफेयर्स हम आपको चाहे तो बोर्ड पर भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन उस पे बोर्ड पे लिखने में बहुत समय जाता है। आप हमारे प्रीवियस क्लास देखिएगा, उसमें हमने पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो 2024 में यूनेस्को का जो 46वां सत्र हुआ उसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, इतना याद रखिएगा कि 2024 में यूनेस्को की अध्यक्षता भारत कर रहा है। 2023 में रियाद में हुई थी। इसी समय यहाँ पर जो आपका 41 है, 42 ये चीजें जोड़ी हुई थी। 41वां हमारा कौन सा है? शांति निकेतन, ठीक है, शांति निकेतन। और जो 42वां है वो आपका भोलेश्वर मंदिर है, भोलेश्वर मंदिर, इनको जोड़ा गया था। ये 2024 का एमपीपीएससी का एग्जाम है। इसमें आपके जितने भी करंट अफेयर्स के आए हैं उनमें से 50% तो आपको हम पढ़ा ही चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और जो भी करंट अफेयर्स के आगे नोट में सारे आपको मिल जाएंगे। जैसे सांख्यिकी 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जैसे गणित के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, प्राप्तकर्ता कौन है, ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है। इसी प्रकार आपने ये देखा कि एफ
IDI कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने की सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है, ठीक है, तो D2 केस हैं, तो ये आगे आपको सारे मिल जाएंगे ये क्वेश्चन। और एक बार नहीं कई बार मिल जाएंगे, आपको रिपीटिशन का इतना ज़्यादा सामना करना पड़ेगा कि सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ये रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना अभी तो सिर्फ फैक्ट के रूप में थोड़ा सा पढ़ाया था कि किस राज्य की है, लेकिन इसको थोड़ा सा इसका विस्तार करके भी उसमें आगे दिया गया है चैप्टर में, ठीक है। इसी प्रकार इसमें दे दिया है कि 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में नामित किया गया है, मनोनीत किया गया, नॉमिनेट। तो सुधा मूर्ति को किया गया था, जो कि ऋषि सुनक की सासू माँ है। तो ये देखो क्वेश्चन पूछा गया है आपका, मिल जाएगा आपको, ठीक है। मध्य प्रदेश के पैरा कैनो खिलाड़ी कौन है जिन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया, तो अर्जुन पुरस्कार के खिलाड़ी हैं, इनके बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ तक कि बहुत सारे इसमें क्वेश्चन जो आए हैं ट्रेडिशनल, वो तो मैंने लिया ही नहीं है, वो भी आपको मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से वर्ष 2021-22 में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादक रहा है, इस प्रकार से देखिए, ठीक है। भारत के जो लोकपाल के पद पर जो अध्यक्ष कौन है, पहले PC घोष थे, दूसरे कौन है, ठीक है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है, ये दोनों इसके जो टिक लगे ये सही है, ठीक है। जनवरी से मार्च 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैच क्रिकेटों की श्रृंखला, ये भी पढ़ाया गया है, ठीक है। ये दिया गया है, एक जगह दिया गया है, रिपीट तो नहीं किया गया क्योंकि ये काफी पुराना है, इसलिए जहाँ पे चक्रवात पढ़ेंगे वहां पे मिल जाएंगे आपको। ये ट्रेडिशनल का है लेकिन ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। दालों के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में लिखाया गया है आपको, ठीक है, ये भी दिया गया है। तो एंड ऑफ द डे कहने का मतलब है कि जितने भी क्वेश्चन आए हैं करंट अफेयर्स के, आप देख सकते हैं सारे के सारे हैं, और इनमें से आधी तो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं अपने दूसरी जो क्लास की, जो दूसरे दिन जो हमने करंट अफेयर्स पढ़ी थी उसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो सरस्वती अवार्ड है, इसमें 15 लाख राशि दी जाती है, के बिरला फाउंडेशन देता है, 8वीं सूची में बैग भाषण दिया जाता है। पहला मिला था हरवंश राय बच्चन को, 2022 में शिव शंकरी सूर्यवंशम के लिए मिला था, और जो कि इंपॉर्टेंट है सरस्वती अवार्ड याद रखना है, 23 में कभी प्रभा वर्मा को मिला मलयालम भाषा के लिए, रौद्र सातकम कृति के लिए, ओके। भारत की जो क्लासिकल लैंग्वेज 6 हैं हम आपको बता चुके हैं, और प्राकृत, पाली और फारसी नवीन इसमें ऐड की जा रही हैं, ठीक है, ओके। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है पहला मिला था जी शंकर कुरूप को, 58वां मिला है जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार को मिला है, ठीक है। व्यास सम्मान 33वां पुष्पा भारती को मिला, इनके जो कृति है याद है याद है याद है के लिए। साहित्य का हिंदी अवार्ड मिला है आपको संजीव वर्मा को, मुझे पहचानने के लिए। साहित्य का जो नोबेल प्राइज है वो जॉन फॉसिक मिला है, ठीक है। अभी जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं हम आपको ट्रिक के माध्यम से ऐसे याद करा देंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। और ट्रिक के लिए आपको कुछ सेंटेंस नहीं याद करना पड़ेगा, शब्दों से ही आपको बता देंगे। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में मनाया गया, ठीक है, महाराष्ट्र में। यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम है जर्मनी है, ओके। इसलिए थोड़ा स्पीड कर रहे हैं क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, ठीक है, नहीं तो लंबी हो जाएगी। हनुमान गली के लड्डू जो है अयोध्या में है, जीआई टैग मिल गया है। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा हमाद बन गया है, देश में चांगी था सिंगापुर का। DRDO का जो उपग्रह है एक्सॉल्ट राइफल है, ठीक है। ये देश का प्रथम राष्ट्रीय गति प्रजनन फसल सुविधा जो DBT स्पीडी है, इसका उद्घाटन पंजाब के मोहाली में किया गया है, ठीक है। इसका मोटिव देख लीजिएगा। रैंकिंग की बात करें तो हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स 88 रैंक है। करप्शन परसेप्शन जो भ्रष्टाचार विरोध सूचकांक है 93 रैंक है। HDI में 134 है। लैंगिक समानता में ये मिलन अभ्यास विशाखापट्टनम में होता है नौसेना के बीच में। अटल सेतु जो है मुंबई से नवी मुंबई के बीच में बनाया गया है, और इसको उद्घाटन किया था PM ने, और 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नवा जो एशियाई शीतकालीन खेल है उसका शुभंकर है बिन बिन। सहयोग का आयोजन जो ऑपरेशन जो सहयोग का एक्सरसाइज होती है भारत और जापान के बीच में होती है, तटरक्षक बल के बीच में, ठीक है, कोस्ट गार्ड। अब आ गया आपको IPL, BPL, ठीक है। बी मतलब WPL जो है आपका वुमेन प्रीमियर लीग, ठीक है, महिला प्रीमियर लीग। इसका सेकेंड एपिसोड है ये महिला प्रीमियर लीग का। तो इसका जो फाइनल मैच हुआ था RCB जीती थी और दिल्ली हार गई थी। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में हुआ था, और RCB की जो कप्तान थी स्मृति मंदाना थी, ठीक है, इतना याद रखना है। और फर्स्ट एपिसोड मुंबई जीती थी। इसमें एक पर्पल कैप दी जाती है, ऑरेंज कैप दी जाती है। तो
सर्वाधिक विकेट पर श्रीलंका को दिया गया आरसीबी की, और रन पर एलिसा को दिया गया। आप सबसे ज़्यादा याद ये रखिएगा डब्ल्यूपीएल के बारे में, जो पहला एपिसोड था मुंबई जीती थी, और जो सेकेंड एपिसोड है उसमें आरसीबी जीती है। और ये कहाँ हुआ था? ओरिजिनल स्टेडियम में हुआ था, स्मृति मंदाना कप्तान थी। ठीक है, इतना जरूर याद रखिएगा। सबसे मूल्यवान जो महंगी खिलाड़ी थी इस पे कास्मी गौतम थी, 2 करोड़। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी जो थे दीप्ति शर्मा। महंगी और मूल्यवान, ठीक है, याद रखिएगा। लैंड एडवेंचर शैली में तेंजिंग नॉर्वे। साहस राष्ट्रीय साहसिक जो पुरस्कार दिया गया है सविता कंसवाल को दिया गया है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि यूएई ने अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार दिया है 2023, इन्फेंटिनो को दिया है, ये फीफा के प्रमुख। ठीक है, फीफा जो है फुटबॉल वर्ल्ड कप आयोजित करवाता है। 22 में कतर में हुआ था, आपने देखा था, और 26 में आपका अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा यानी उत्तरी अमेरिका में होगा। जो तीनों बड़े देश हैं कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में होस्ट करेंगे। पांचवा जो डार्क स्काई पार्क है वो एमपी के पेंच टाइगर में को माना गया है एशिया का, और रिजर्व है लद्दाख का हैंडले। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक दावोस में स्विट्जरलैंड में हुई। ठीक है, मकरा बिल्लू जो उत्सव है मकर संक्रांति के अवसर पर केरल मनाया जाता है। और जो लड्डूमार होली है मथुरा बरसाने में होती है, इसे ब्रिज की होली भी कहते हैं। लठमार होली भी यहाँ होती है, फूलों की होली भी होती है, फागुन माह में होती है, उत्तर प्रदेश स्टेट है। अंतर्राष्ट्रीय जो ऊंट महोत्सव है बीकानेर में है राजस्थान में, उसका कला कुछ ये टैग मिला यहाँ पे। नीति आयोग ने जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो निकाला है, उसमें कुल मिलाकर सबसे ज्यादा गरीबी में जो कमी की है यूपी की है, फिर बिहार ने सबसे ज्यादा गरीबी में कमी की है। धनुयात्रा, रस पर्व, नुआखाई ये सब उड़ीसा में होते हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 जो है चौथी रैंक भारत की है, तो पहले नंबर पे। देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ये बताता है कि क्षमता कितनी है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्षमता अमेरिका की, फिर रूस की है, सैनिक क्षमता की बात करें, फिर चाइना की है। ठीक है, सैनिक क्षमता में रूस आगे है चाइना से, चौथे नंबर पर भारत है। गुरवीर सिंह ने कैलिफोर्निया में एक 10,000 मीटर, सॉरी किलोमीटर ने 10 किलोमीटर की बात हो रही, चौड़ाई में दौड़ में 16 साल का पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। तो दी 10 इवेंट था और सेकंड रैंक थी। ओके, इस क्लास की खासियत ये है कि आपको सारी करंट अफेयर्स मिल जाएगी। ठीक, सारी सारी आपको याद हो जाएगी, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारी मिल जाएगी और सारी याद हो जाएगी, और कम समय में। ठीक है, कम समय में। हम यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन नहीं लेके आ रहे हैं जिनमें से आता कोई भी नहीं है। ठीक है, पारुल चौधरी की बात करें, अर्जुन अवार्ड मिला है, उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली हैं। एशियन गेम में इन्होंने गोल्ड जीता था 5000 मीटर की दौड़ में। ठीक है, तो पारुल चौधरी का संबंध कहाँ से? उत्तर प्रदेश के मेरठ से। अर्जुन अवार्ड दिया गया, एशियन गेम में इन्होंने 5000 मीटर दौड़ में गोल्ड जीता था। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले सबसे उम्रदराज जो हमारे खिलाड़ी हैं वो है रोहन बोपन्ना। ठीक है, रोहन बोपन्ना। इनकी जोड़ी एक रहती है, उनका नाम है मैथ्यू एबडेन। ठीक है, फीफा पुरुष वर्ग में फीफा पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार दिया गया लियोनल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के हैं। नाम का जो 19वां शिखर सम्मेलन हुआ कंपाला हुआ, युगांडा के में है, ये आपका राजधानी है। ऑपरेशन मार्ग बस अरुणाचल पाकिस्तान में चलाया था। 9वां भारतीय शास्त्रीय भाषा कौन सी है? फारसी। नेपाल ने पर्यटन राजधानी पोखरा को बनाया है, गंडकी प्रांत में है। और इसकी जो काठमांडू है वो तो आपकी राजधानी है ही, वहाँ पे सार्क का हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, ऑपरेशन सरस्वती कश्मीर में आतंकवादियों को भगाने के लिए हमारी सेना ने चलाया था। असम वैभव जो पुरस्कार रंजन गोगोई को दिया गया था असम सरकार ने। कच्छी खजूर जो है इनको जीआई टैग दिया गया है, जो कि गुजरात सरकार का है। ठीक है, आगे चलते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जो सामाजिक न्याय की जो प्रतिमा है कहाँ पर अनावरण किया गया? तो विजयवाड़ा में किया गया, जो आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू अभी यहाँ के सीएम बने हुए हैं। एमपी लेट्स के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया, ई साक्षी करके। ठीक है, और ये आपको बता दिए थे। वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है 2024 उस पर बात कर लेते हैं। तो एस एस डी एन यूएनओ जारी करता है। पहले नंबर पर फिनलैंड है लगातार 7वीं बार, ये इंपॉर्टेंट है। अंतिम पे अफगानिस्तान है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, झीलों का देश कहते हैं, ये आर ओ क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इसके आधार ये सारे हैं।
26, 126वीं रैंक है हैप्पीनेस में इंडिया की। ओके, आगे देखिए, ये सारे एक साथ देख लीजिएगा। 53 रैंक है हंगर इंडेक्स का, ठीक है। 127 आपकी जेंडर गैप में आती है। हालांकि अब 127 से अभी रैंक जो आई है 2023 की थी, अब 24 में बदल गई है, 129 हो गई, ठीक है। 129वीं रैंक हो गई है, ठीक है। किसमें? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है, ठीक है। 93 करप्शन परसेप्शन उतनी बनी हुई है। 134 आपका एसडीआई में जो ईएनडीपी जारी करता है, और 108 जो है जेंडर इनइक्वलिटी, जो लैंगिक असमानता है उसमें, और चौथी फायर पावर इंडेक्स है, और शेयर मार्केट में हमारी चौथी रैंक है, ठीक है। 161 ये थी, इसमें सुधार हुआ है तो 159, इतना सुधार हुआ है 2 अंकों का। इतनी आ गई है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। नारी शक्ति जो बंधन अधिनियम है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है, और विधेयक का नाम है 128वां, ठीक है। पेश किया था अर्जुन मेघवाल ने। और जो इसमें 33% महिलाओं को रिजर्वेशन की बात की, कहाँ पर? लोकसभा में, ठीक है। राज्यसभा नहीं, लोकसभा में, और राज्यों की जो विधानसभा है उनमें। और ध्यान देने वाली बात है, इसमें दिल्ली भी शामिल है, और इससे भी बड़ी बात ध्यान देने वाली है कि पुदुचेरी जो है, क्योंकि उसमें भी विधानसभा है, हालांकि यूटी है लेकिन विधानसभा है, लेकिन पुदुचेरी इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका लोकसभा शामिल है, राज्य की विधानसभा शामिल है, दिल्ली शामिल है संसद क्षेत्र, लेकिन पुदुचेरी नहीं है, ठीक है। पुदुचेरी नहीं है, और 33% आरक्षण दिया जाएगा। और 2026 में जो पहली जनगणना होगी ना, इसके बाद इसे लागू किया जाएगा। सोलर रूफ साइकिलिंग जो ट्रैक है वो हैदराबाद में है। नेट जीरो कार्बन इमिशन हमारा टारगेट है 2070 का। एसडीजी गोल 17 है, 2015 से 30 तक अचीव करना है। पहला है गरीबी 0%, जीरो जो पॉवर्टी करना, ठीक है। ओजोन संरक्षण कब मनाया जाता है? ये मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा में, वहाँ पे बैठक होती है, और 16 सितंबर 1987 में एक एग्रीमेंट हुआ है, इसे कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। ओजोन संरक्षण किया गया, और जो सीएफसी गैस है इस पर बैन लगाया गया। और 16 सितंबर को यह इसलिए विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है इसी को 16 सितंबर को। ये कई बार क्वेश्चन आया है यूपीपीसीएस से। वार्षिक जो जलवायु स्थिति रिपोर्ट है, पहले देख लेते हैं जारी किसने की, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जारी की है। कहते हैं कि 2023 पिछले 174 वर्षों में सर्वाधिक गर्म रहा है, और वैश्विक आपदाएं चक्रवात ये सब आए हैं, और भारत 2023 दूसरा सबसे ज़्यादा गर्म रहा है, पहला 1901 में रहा था। बस इसमें इतना याद रखिएगा कि चेतावनी तो है ही, लेकिन इसमें विश्व मौसम विज्ञान जो संस्थान है वो जारी करता है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए कलारी है, जीआई टैग दिया गया तो जम्मू कश्मीर है, और चुरपी पनीर आपने देखा था अरुणाचल प्रदेश का। आपने यानी कि चुरपी पनीर हुआ अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। जो आदि केकर हुआ, आदि केकर, ये भी अरुणाचल प्रदेश का था। एक और था आपका वांचो जो लकड़ी थी, ठीक। वांचो जो लकड़ी थी ये भी अरुणाचल प्रदेश की है, तो इनको जीआई टैग दिया गया था। अब जो 27वां विश्व सड़क कांग्रेस जो है गांधीनगर गुजरात में हुआ। संप्रीति जो अभ्यास है भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है बंगोप सागर में, मेघालय में हुआ था, ठीक है। ये एशिया खेल इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। 19वां एशियाई खेल जो हुआ है कहाँ हुआ? चीन के हांगझोउ में आयोजन हुआ। पहले नंबर पे चीन रहा है, चौथे नंबर भारत रहा, कुल मिलाकर 107 मेडल जीते। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो पारुल चौधरी ने यहीं पर 5,000 मीटर की दौड़ में गोल्ड जीता था, फिर इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया, ठीक है। अर्जुन अवार्ड भी दिया गया। पहला एशियन गेम कहाँ हुआ था? 1991 हुआ था दिल्ली में, ठीक। 19वां कहाँ हुआ? हांगझोउ चीन में। पहले नंबर पे चीन, चौथे नंबर पे भारत, 107 मेडल, ओके। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है। इसरो के पहले हेड थे, उन्हीं के नाम पे इसको स्थापित किया गया। ये थुम्बा में है, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और तिरुवनंतपुरम के पास जगह है एक थुम्बा, वहां पर ये सेंटर है। इन्होंने क्या बनाया है? इन्होंने बनाया कि गगनयान दल के लिए एक सखी ऐप बनाया है। सखी ऐप जो गगनयान हमारा आगामी मिशन है जाने वाला है स्पेस में, तो उसमें लोग बैठ के जाएंगे, हमारे एस्ट्रोनॉट बैठ के जाएंगे उसमें, ठीक है। तो उनके लिए सखी ऐप बनाया जिससे कि उनकी स्वास्थ्य की जानकारी, आहार, खाना पीना, इमेज, इन सारी जानकारी, उस 4 लोग मिलकर कुल मिलाकर जाएंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, उनका नाम पता है आपको? एक का नाम है अंग, अंगद है, ठीक है। प्रशांत है,
और दो के नाम आप बताइए। ई साक्षी ऐप जो एमपीलेट्स के लिए, सारे एक साथ देख लीजिए ऐप, क्योंकि पोर्टल जो होता है उससे क्वेश्चन एक जरूर आ जाता है, इतने में आ जाएगा। ई साक्षी जो है एमपीलेट्स के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है इसका नाम, ठीक है। और ये 1993 में लॉन्च की गई थी। कुल मिलाकर के हर साल इसमें 5 करोड़ रुपए सांसद को दिए जाते हैं अपने क्षेत्र में कोई बुनियादी आवश्यकता है उनकी प्रतिपूर्ति करने के लिए। संकलन ऐप है एनआईए जो अमित शाह ने लॉन्च किया था। संकलन नो यार कैंडिडेट को अपने जाना है तो निर्वाचन आयोग ने जारी किया था। सी विजिल इनकी शिकायत करनी है तो निर्वाचन आयोग ने ये जारी किया। इनकोर ऐप भी निर्वाचन आयोग ने किया था। सारथी ऐप सेबी ने किया है। जो सेबी है आपका, ये शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की बात करें 88 में स्थापना होती है और 92 में एक्ट आ जाता है, ठीक है। सूरज पोर्टल पीएम ने लॉन्च किया था और वंचित तबकों के कल्याण के लिए। शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो आपकी जो नरगिस मोहम्मदी हैं ईरान की, इनको मिला है, ठीक है। ये मानवाधिकार एक कार्यकर्ता रही हैं ये, ठीक है, इनको मिला। हमास ने ऑपरेशन अलक्सा फ्लड इजरायल के विरुद्ध चलाया था और भारत ने ऑपरेशन अजय चलाया था, ठीक है, वहाँ से लोगों को निकालने के लिए। 19 में जो एशियन गेम्स हैं उनमें मेडल हमने कितने जीते हैं? 1 से 7 जीते हैं, चौथी रैंक आई है। और पहली रैंक आपकी चीन की आई है और चीन के ही होंगजाओ में आयोजित हुए हैं, होंगजाओ में, ठीक है। आगे देखिए, जो साइक्लोन है बताया हमने कि भारत और मिस्र के बीच में होता है, लेकिन डेजर्ट लग जाए तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच में हो जाता है। भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान जो चक्रवात चलाया था गोवा में, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो की बात करें तो ऑल इंडिया रेडियो प्रसार भारती के अंतर्गत ये आता है और प्रसार भारती में आपका ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ये दोनों आ जाते हैं। तो प्रसार भारती की स्थापना 1997 में होती है। हेड है नवनीत सहगल, आपको इतना याद रखना है, नवनीत सहगल हेड है इसके, ठीक है। और ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में आकाशवाणी के रूप में होती है। 23 भाषाओं में न्यूज़ देता है। महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो पर ही मौसम के बारे में जानकारी बताई जाती है, मौसमी चक्रवर्ती। और प्रसार भारती तो नवनीत, ठीक है, सहगल। यूएसए का एक प्रांत है जॉर्जिया, तो उसमें दीपावली को छुट्टियां मनाई जाए करेगी, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्री है मेनली, हालांकि अपने आप को बहुत ज़्यादा उदारवादी कहते हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक धर्म को ही ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। मतलब ईसाई धर्म के लिए, ईसाई धर्म है जैसे कि मेनली, तो ईसाइयों के लिए वहाँ पे अवकाश होता है, छुट्टी होती है। लेकिन हिंदू धर्म है, इस्लाम के कुछ धर्म है, ठीक है, या फिर अन्य धर्म के कुछ धर्म में जो त्यौहार वगैरह होते हैं उन पे छुट्टी नहीं होती है। लेकिन इस मामले में भारत थोड़ा अनूठा है, यहाँ पे सबका साथ सबका विकास किया जाता है। खैर, किशोर मकवाना जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है उसके हेड बन गए हैं। चुनाव में दिव्यांगों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए निर्वाचन आयोग ने क्या किया? शीतल देवी हैं जो कि जम्मू कश्मीर, इनको राष्ट्रीय इनको आइकन बनाया है। ये जो शीतल देवी है ना, ये पैरा तीरंदाज है, ठीक है, पैरा तीरंदाज है और ये दिव्यांग हैं, इसलिए दिव्यांगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने इनको आइकन बनाया है, ठीक है। कहाँ की हैं? आपकी जम्मू कश्मीर के हैं, ओके। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ है? अमेरिका में बना है। पहला आपको पता है अंकोर वाट है, 8वां अजूबा भी घोषित किया जा चुका है। और दूसरा जो सबसे बड़ा है अमेरिका में बनाया गया है, याद रखिएगा। अबुआ बीर दिसोम जो अभियान है झारखंड में शुरू किया गया। 9वां P20 हुआ यशोभूमि दिल्ली में। 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक मुंबई में हुई। ग्लोबल 100 इंडेक्स 111वीं रैंक है। और 2028 में कहा, ओलंपिक में कहा गया है कि इसमें क्रिकेट को भी जोड़ दिया जाएगा इस बैठक में, ठीक है, ओलंपिक कमेटी की बैठक में। विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की बात करें तो इसका होस्ट भारत है इस समय 2024 में। विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली। तो भारत में बात करें तो क्या है? भारत में एक ट्राई अधिनियम है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ट्राई 1997 का एक्ट है, याद रखिएगा। और इसके जो प्रमुख हैं अभी प्रेजेंट में अनिल लाहौटी हैं, ठीक है। अब ये सारे संगठन देख लीजिए कुछ इसमें जो भी अपडेट हुआ है। ब्रिक्स 2024 रूस में बैठक हो रही है। 5 इसमें मेंबर जुड़ चुके हैं, हालांकि अर्जेंटीना ने मना कर दिया है। कौन कौन जुड़ गए हैं? सऊदी अरब जुड़ गया है, ईरान जुड़ गया, संयुक्त अरब अमीरात जुड़ गए हैं, इथोपिया और मिस्र जुड़ गए हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर 10 मेंबर हो चुके हैं।
अर्जेंटीना ने मना कर दिया। SCO 2023 की बैठक, पहली बार 2023 की बैठक भारत में हुई है और इसमें 9वां जो मेंबर है ईरान हो गया। ठीक है, इसमें कौन कितने क्या मेंबर हैं सारी डिटेल हमने आपको बता रखा है ऑलरेडी, आप जाकर क्लासेस देख सकते हैं। G20 2023 की बैठक भारत में हुई थी और 21वां मेंबर जोड़ दिया AU, अफ्रीकी यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर आपका अदिस में है। ठीक है, G21 2024 की बैठक ब्राज़ील में हो रही है। नेटो की बात करें तो 31 इसके 30 मेंबर थे, 31वां फिनलैंड बना और 32वां आपका स्वीडन बन गया, तो कुल मिलाकर के 32 मेंबर हो गए नेटो में। ठीक है, 1949 में स्थापना होती है और इसमें आपके कुल मिलाकर के 32 देश हैं और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। ठीक है, जो बेल्जियम की कैपिटल है, राजधानी। NDP की बात करें तो NDP जो है आपकी मिस्र को सम्मिलित कर लिया। एशियन में तिमोर लेस्ते, आसियान जो है तिमोर लेस्ते 11वां सदस्य जुड़ गया। आसियान में 10 मेंबर थे, एक और जुड़ गया, उसका नाम है तिमोर लेस्ते। ठीक है, लोरियस स्पोर्ट्स ने ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया है। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है माइकल डगलस को दिया गया। प्रेसिडेंट कलर नागा बटालियन को दिया गया, एकमात्र भारतीय थे जिनको मानद ऑस्कर मिला। ये चीज़ें देख लीजिएगा। कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है टूरिज्म के लिए। ठीक है, ये देख लीजिए और ये आपको बता रखा है ऑलरेडी हमने। ग्लोबल मैरीटाइम जो इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 है, तीसरा संस्करण मुंबई में प्रारंभ हुआ। ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है USA में बना। देखिए, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस है तो विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश में बना है, अम्बेडकर जी का। और इनका जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के रूम में USA में बना है। ठीक है, अम्बेडकर जी का ये। ओके, देखिए, होमोसेक्सुअल को कानूनी मान्यता नहीं दी गई है भारत में अभी तक। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करें तो 28 जनवरी 1950 को, मतलब गणतंत्र बनने के 2 दिन बाद। DY चंद्रचूड़ जो है 50 में। ठीक है, CGI है, याद रखिएगा। इन्होंने जो पहली महिला जो इसकी जज थी सुप्रीम कोर्ट की, फातिमा बीवी थी। और ENT इन्होंने सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, त्रिनेत्र जो 2.0 है उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने। ठीक है, जो भी अपराधी उनकी पहचान रिकॉर्ड वगैरह रखना है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 हैं, राज्यसभा की सीटें 31 हैं, सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, और विधानसभा की 4 से 3 है और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अयोध्या की बात ना हो तो बेईमानी होगी। महर्षि वाल्मीकि जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है अयोध्या में है। राम मंदिर की 2 प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो कब? 22 जनवरी को हुई। वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा है। मूर्तिकार कौन है? अरुण योगीराज हैं। हनुमान के लिए लड्डू है, GI टैग मिला। आपने देखा इसको कितनी बार आप रिपीट कर चुके हैं। पिछली क्लासेस में आपने 2 बार रिपीट किया, अभी आप रिपीट कर चुके थे, अभी फिर रिपीट कर लिए, 4 बार आप पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से करंट अफेयर्स आप अगर पढ़ते हैं तो सच में आपकी करंट अफेयर्स पूरी आपकी फिंगर टिप पे होगी। अच्छा, मेनली स्कोर जो हमारा कम हो जाता है एग्जाम में करंट अफेयर्स की वजह से हो जाता है। जल योद्धा जो पुरस्कार है नोएडा प्राधिकरण को मिला है। ISO 9001 और 2015 प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना आपका भोपाल का है। ठीक है, बथुकम्मा एक पुष्प उत्सव होता है। बोनालू मेदराम यात्रा सब तेलंगाना में होते हैं। ठीक है, बथुकम्मा, बोनालू, मेदराम यात्रा कहाँ होते हैं? तेलंगाना में होते हैं। UNWTO ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किसे घोषित किया? धोरडो, जो कि गुजरात का है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म, ठीक है, विश्व पर्यटन है, WTO वाला व्यापार वाला नहीं है। तो उसने सर्वश्रेष्ठ गांव किसको घोषित किया? धोरडो को, जो कि गुजरात में। देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल कहाँ है? RRTS नमो है, जिसको दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच में शुरू किया जा रहा है। सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो यूरोपियन यूनियन देती है, जीना महसा को दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे दूसरी क्लास भी आपकी समाप्त होती है। अब तीसरी क्लास और चौथी 2 क्लासेस बची हुई हैं। चलिए, यहाँ से हम अपनी तीसरी क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आपको PDF चाहिए तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि PDF सारे आपके टेलीग्राम चैनल पे दिए जा चुके हैं, वहाँ जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिए। आप खुद से चाहें तो भी रिवीजन कर सकते हैं, नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको और ज़्यादा रिवीजन करने की आवश्यकता है। मैं ही इतनी बार रिवीजन करा दूंगा कि सारी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, भले ही थोड़ा समय लगेगा लेकिन सारी याद हो जाए। बस हफ्ते में 3 क्लासेस या 4 क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, जो भी 30 मिनट की या 40 मिनट की होगी, और जो रिवीजन की होगी
वो आपकी 1 घंटे तक हो सकती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए थोड़ा सा। ओलंपिक्स की बात करें तो ओलंपिक्स की शुरुआत कब हुई, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो कमेटी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना होती है 23 जून 1894 को। 23 जून 1894 को होती है। इसके जो हेडक्वार्टर है, लुसोन में हेडक्वार्टर है, और जो हेड है थॉमस बॉक है। ठीक है, ओके। 1896 में, यानी कि 2 वर्ष बाद पहली बार ओलंपिक होता है ग्रीस की राजधानी एथेंस में। ठीक है, याद रखिएगा। अब जो करंट है वो देखिए, 2020 में टोक्यो ओलंपिक होता है, ये 32वें क्रम का होता है। ठीक, भारत की रैंक आती है 48, और हमने कुल मिलाकर के 7 मेडल जीते हैं। एक गोल्ड का होता है, 6 अदर होते हैं, और ये गोल्ड का है, ये नीरज चोपड़ा ने जीता था। ठीक है, और जो भारतीय ओलंपिक परिषद है उसकी जो हेड है पीटी उषा है, याद रखिएगा, भारतीय ओलंपिक परिषद पीटी उषा। 2024 में ओलंपिक कहाँ हो रहा है, पेरिस ओलंपिक हो रहा है, 33वें क्रम का है, पेरिस में हो रहा है 2024 में। टीम इंडिया का येस बैंक के साथ पार्टनरशिप हुई है, और इन्होंने ये कहा है कि मिलकर जीतेंगे अभियान इन्होंने लॉन्च किया है। किसने, टीम इंडिया और येस बैंक ने पार्टनरशिप की है और मिलकर जीतेंगे अभियान लॉन्च किया है। येस किलोरी क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया है। ठीक है, 4 साल बाद होता है, आपको पता है 2028 में लॉस एंजल्स में होगा। यहीं पर कहा, अब इसमें कहा गया है कि अब क्रिकेट को भी यहीं पर जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, टीम इंडिया के लोगों में जो लोग है, लोगो उसमें 5 रहेंगे, 5 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं। तेज क्या है, अरब सागर में चक्रवात आया था, नाम भारत ने किया था। डिजी कवच क्या है, तो गूगल ने लॉन्च किया है, जो वित्तीय धोखाधड़ी है उसके लिए। ये देख लीजिए आप, जो होंगजो एशियाई खेल है, भारत ने 1 से 11 मेडल जीते हैं, 5वीं रैंक है, ध्वजवाहक पारुल अमित थे। ठीक है, भारत का जो सेकंड यूनिकॉर्न है 2024 का, पहला कृत्रिम, दूसरा परफ्यूस है। ठीक है, 1 बिलियन डॉलर की कीमत पर ये यूनिकॉर्न बनता है। ठीक है, और 10 बिलियन पर डेकाकॉर्न बनता है, चेन्नई सुपर किंग डेकाकॉर्न बन गई है। 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। दिवंगत जो बिशन सिंह बेदी थे, उनका स्पिनर गेंदबाज थे, मतलब क्रिकेट से संबंध था। और जिला स्तरीय पेड़ फल फूल पक्षी को घोषित किया कसारगोड़, जो कि केरल में पड़ता है। ठीक है, कतर ने 8 पूर्व सैनिकों को रिहा कर दिया, याद रखिएगा। ठीक है, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 दीप नारायण को दिया गया। कलानिधि पुरस्कार संगीत में टीएम कृष्णा को दिया गया, कर्नाटक शैली के, और नृत्य कला में नीना प्रसाद को दिया गया, भरतनाट्यम के लिए। ठीक है, देखो भरतनाट्यम को ही सादर अट्टम भी कहते हैं, और पद्मा सुब्रमण्यम वैजंती माला को पद्म विभूषण दिया गया। शेर जिसने चांदनी पी ली, ये आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी सोमनाथ की, जो कि इसरो के हेड है। ठीक है, चौथा पैरा एशियाई खेल, भारत 5वीं रैंक लाया है, 1 से 11 मेडल है, 29 गोल्ड है, उसमें स्वयंकर फैंक फ्री था। ठीक है, एसबीआई की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, एम एस धोनी। 37वें जो नेशनल गेम्स हैं कहाँ हो रहे हैं, गोवा में हो रहे हैं, महाराष्ट्र ने टॉप किया है, मोगा इसका शुभंकर है, पेटीएम स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, इसका अगला उत्तराखंड में होने वाला है। ये कुछ ट्रेडिशनल का पार्ट है, इस पे थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। सतत विकास पर पहला सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन होता है 1972 में, 5 जून को यूएनएपी की स्थापना भी कर दी जाती है। ब्रिटेलैंड कमीशन ने इसकी डेफिनेशन दी थी, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पारित किया। फिर हमने प्रोजेक्ट टाइगर भी स्टार्ट हुआ 1973 में। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप देख चुके हैं, रियो समिट होती है 92 में। ठीक है, एजेंडा 21 आता है। 94 में यूएन त्रिफल एस आता है, हेडक्वार्टर बॉन में, और कोकबर्न बर्लिन में होता है। 97 में क्योटो प्रोटोकॉल आता है, ग्रीन हाउस गैस को मिटिगेट करने के लिए, 2005 में लागू होता है। इसको रिवीजन कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा देख रहा हूँ। 2002 में जोहान्सबर्ग होता है, रियो +10। 2002 में फिर रियो डी जेनेरियो में होता है +20। कोप 21 पेरिस में होता है। ठीक है, यहाँ पे लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। कोप 27 शर्म अल शेख जो आपका मिस्र में है वहाँ होता है, और कोप 28 है यूएई में होता है, और कोप 29 है अजरबैजान में होता है। ठीक है, होता है मतलब होने वाला है, ये आगामी है आपका। ठीक है, आगामी है आपका, अजरबैजान में होगा। आईयूसीएन की स्थापना 1948 में, इंग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर रेड डाटा बुक जारी करता है।
WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर 1961 में बना था और ग्लैंड में है रेड जायंट पांडा। जो पांडा है ना, इसका लोगो है। ये नेशनल पार्क है मिर्कावती बाइसन। टाइगर ट्रम्प जो एक्सरसाइज है यूएसए और इंडिया के बीच में होती है, इनको आप देख लीजिए। सी डिफेंडर भारत अमेरिका के बीच में होती है, वज्र विहार भी होती है, ठीक है। लामित भारत सेशल्स के बीच होती है। कटलेस में आईने स्क्रीन ने भाग लिया। और शरणार्थी पुरस्कार अब्दुल्ला माहिर को दिया गया है, ठीक है। फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार जो है आपको किनको दिया गया है? दो लोगों को दिया गया है। सेविलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर जो है ललितांबिका दी गई, जो गगनयान की हेड है, शशि थरूर को दिया गया। एनर ऑफ डार्कनेस, ठीक है। 24 में जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है नागालैंड में मनाया 10 दिन का है, ठीक है। मेरा थोड़ा गला साथ नहीं दे रहा, लेकिन ये रिवीजन करना भी जरूरी है, क्लास को छोड़ भी नहीं सकते, इसलिए हम थोड़ा इसको स्क्रॉल कर दे रहे हैं। आप इनको थोड़ा सा खुद रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। और अगर अगले में समय मिला मुझे तो मैं रिवीजन आपकी करवा दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा परेशानी हो रही है, मैं सारा आपका स्कोर कर देता हूँ। रिवीजन जरूर एक बार कर लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसको पॉज कर करके, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है, ठीक। ये सारी चीज़ें आप रिवीजन कर लीजिए। रैंक देख लीजिए, ये यहाँ पे कटी हुई है 159 होगी, ठीक है। और यहाँ पे 129 हो जाएगी। और ये नहीं करना है, आगे चलिए। ये सारी आप देख लीजिएगा। सारी चीज़ें बड़ा आसान है, क्योंकि आपको मैं कई अच्छे से कई बार पढ़ा चुका हूँ, इसलिए ये चीज़ें आप याद रिवीजन खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। आईआईटी जो मद्रास ने बनाया है अमृत प्रौद्योगिकी आर्सेनिक और धातु आयनों को जल से निकालना है, ठीक है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया डैनियल बरनबोइन और अली अबू अबाद को, ठीक है। जो फार्मूला 4 रेस है पहली बार जम्मू कश्मीर में हुई है, ये देख लीजिएगा। मोटो जीपी रेट पहली बार हो रही है ग्रेटर नोएडा में। सोमा जो ये है आपका एक आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट है, शालीमार बाग दिल्ली में बनाया गया है, ठीक है। गीता महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव सबसे महंगे आईपीएल के जो खिलाड़ी हैं मिशेल स्टार्क हैं, पीकेआर टीम ने खरीदा। और मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है सात्विक और साईराज की जो चिराग की सेठी की जो वो है जोड़ी उसको मिला है, ठीक है। मिशन 4 से 14 है, इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया है, ठीक है, हिमाचल में। ये देख लीजिए तासी का बूथ सबसे ऊंचा। ये सारे ऐप हैं, हम आपको रिवीजन करा चुके हैं। ये सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं, आप देख लीजिएगा। जो ये देखिए इंडियन वेल्स ओपन, ठीक है, टेनिस का है, कैलिफोर्निया में होता है वेल्स। मेल में कार्लोस अल्कराज ने जीता है, फीमेल ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड की इन्होंने जीता है। ये देख लिया लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार आइसलैंड के होसावे संग्रहालय ने इसरो को दिया है चंद्रयान 3 के लिए। चंद्रयान को लॉन्च किया LBM-3 M4 से 23 अगस्त को, ठीक है। इसी दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है। सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा दुनिया का है कैंपगोड़ा, इंडिया में। ओपैक देख लिया आपने, अंगोला बात हो गया, 1960 में बना था, 12 देश हैं, हेडक्वार्टर पेना में। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग जो शीतल देवी है। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमने आपको बताए थे, ठीक है। ट्रेडिशनल तो पार्ट है सारा, एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। इसमें देखिए जैसे दंत चिकित्सक होते हैं अवतल दर्पण का यूज करते हैं, छोटा चित्र होता है उसको बड़ा करके, है ना। और क्लोरेला एक शैवाल होता है जो कि स्पेस में खाने के में यूज में आता है। प्रकृति में मिलने वाला सर्वाधिक कार्बनिक यौगिक सेलुलोज में होता है। जल गैस CO+H2 कहते हैं। फिटकरी का फॉर्मूला ये होता है आपका K2SO4 है, L2SO4 का होता है इंटू 24H2। बेंजीन का सूत्र C6H2। लाल दवा जो होती है पोटेशियम पर्ग मैग्नेट होती है KMnO4। जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है इसकी घटना मरीज का है। ऑप्टिकल फाइबर जो है इस पर काम करता है, कांच है टूट जाए तो चमकता है, और हीरा आपका, ठीक। और ये सारी चीज़ें आपको याद कराई, आप इनको रिवीजन कर लीजिएगा। इसका IASA का पूर्व सदस्य सोमा बन गया, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, ठीक।
ये 2+2 देखिए, सच कुल मिलाकर के 6 देशों के बीच में होने लगा है। राम मंदिर के विषय में वही सारी चीजें फिर रिपीट हो रही हैं। ये सारी चीजें रिपीट हो रही हैं, देख लीजिएगा। ये सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। बहुत सारी चीजें रिपीट भी हो रही हैं, आप पढ़िएगा आपको आसानी होगी। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, शुभंकर अष्टलक्ष्मी ये नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी में हो रहा है, चंडीगढ़ ने टॉप किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसके नवाब सलाम जो प्रमुख बने हैं, ये चीजें देख लीजिए। 15 न्यायाधीश होते हैं, 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। द हेग में हेडक्वार्टर दिल्ली भंडारी भारत की ओर से। कार्ड सी सेल जो है कैंसर रोग से, ये आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है कैंसर रोग के लिए। ये ट्रेडिशनल का पार्ट है, ये थोड़ा एक बार रिपीट कर लीजिए। आप क्लास तीसरी और क्लास चौथी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर अगर आपको ज़रा भी इसमें कठिनाई का सामना करना है तो, करना पड़ रहा है तो आप क्लासेस को देख सकते हैं। ये सारे ऑपरेशंस एक साथ लिखा दिए हमने। अजय है इजराइल में चलाया भारत ने, गंगा है यूक्रेन में, कोरला है म्यांमार में, कावेरी है सूडान में, दोस्त है तुर्की सीरिया में जो भूकंप आया था, देवी शक्ति अफगानिस्तान में, ठीक है। ये सारी चीजें देखिएगा। पुष्पक विमान देखिएगा। ये सारे आपने देख लिए, फिर कई बार आ जाते हैं आपके। चंद्रयान 3 LVM-3 M4 से लॉन्च किया गया। आदित्य एल PSLV C57 से, एक्सोसैट C58 से, इनसेट 3DS GSLV F14 से। क्रिस्टीना प्स्कोवा 2024 की मिस वर्ल्ड है, याद रखिए, चेक रिपब्लिक से हैं। लचित बोरकुफन की इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये सारे ट्रेडिशन के हैं, सारे त्योहार वगैरह याद कर लीजिए। कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु में इसरो का दूसरा स्पेसपोर्ट आधारशिला रखी गई है। जन औषधि पहल में भारत की पहला देश कौन से शामिल हुआ। मेला नो क्लासेस द्रौपदी एक के समुद्री शिला है उसके नाम पे रखा गया। 10वीं प्रो कबड्डी लीग बुनेरी पल्टन ने जीती है, ठीक है। सारा हो गया आपका। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है करंट अफेयर्स का। यूपी PCS RO BPSC UPSC MPPSC UP SSSC जितने भी स्टेट के एग्जाम हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें सारा आपको कंटेंट एक जगह मिल जाएगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन है, और आपके सारी करंट अफेयर्स आपको याद करा दी जाएगी, ठीक है। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेंगे तो सारे PDF मिलते रहेंगे, क्लासेस मिलते रहेंगे। और सच मानिए कि जब भी हमारा प्रीलिम्स रुकता है तो करंट अफेयर्स की वजह से रुकता है। अगर स्टेट की बात करें, क्योंकि करंट अफेयर्स हमेशा वीक रह जाता है। माना कि अगर 35 क्वेश्चन UPPCS या RO वगैरह मारे हैं तो हम 26 तक ही पहुंच पाते हैं, 30 तक नहीं पहुंचा पाते हैं, सच बता रहे हैं। तो करंट अफेयर्स को बिल्कुल मत स्किप करिए, क्योंकि ये पिलर आपका मजबूत हो गया तो अन्य पिलर तो आपके मजबूत ऑलरेडी रहते ही हैं, क्योंकि कंपटीशन यहीं पे है जो आप कंपटीशन में आगे निकल सकते हैं लोगों से, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। अब ये जो स्क्रॉल किया मैंने वो सारा आप रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।